हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 के छात्रों के लिए आज लेकर के हम चैप्टर नंबर 6 उपस्थित हुए हैं। सल्तनत कालीन संस्कृति। सल्तनत कालीन संस्कृति को आज हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे इस लेसन से संबंधित कितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी कवियों और उनके लेखकों का नाम लिखिए। ठीक ना। अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी की तथा नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर दास तथा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक हैं। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। ठीक ना। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आइए चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्न विशेषताएं हैं। ठीक ना। क्या है? मेहराब, गुंबद, मीनारें, जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ठीक ना। आगे ग नंबर क्वेश्चन है, सूफी मत की शिक्षाओं को वर्णन करिए। सूफी एकेश्वरवादी थे, अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करते थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सेकेंड। भक्ति काल के प्रमुख संतों का नाम लिखिए। भक्ति काल के प्रमुख संत हमारे कौन कौन हैं? भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम इस प्रकार हैं, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास यानी अर्थात रविदास उनको कहते हैं, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य एवं मीराबाई। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सल्तनत काल में व्यापार का विकास हुआ, जिसे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। ठीक ना। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका अर्थात बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में वस्तुओं का निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। ठीक ना। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र जो है चीन को निर्यात किए जाते थे। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। ठीक ना। भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाली गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुओं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात होता था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी? ठीक ना। तो सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। ठीक ना। बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से इसका वो हो चुका है, इसको भी हम लोग सॉल्व करा दिए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, हाँ यहाँ से है। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन करिए। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित होती थी। ठीक ना। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। ठीक है। कानून और न्याय की व्यवस्था भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। ठीक है। उसके किसी भी पदाधिकारी का न्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण
दायित्व था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज पर की विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। ठीक ना। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है। धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना का श्रेष्ठ बताया, ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला, संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया। इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य एवं मीराबाई इत्यादि प्रमुख विद्वान थे। ठीक ना। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। ठीक ना। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक ना। स्थान जो था महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित होती थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसका दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों को नियुक्त किया था। उसने किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उसे अपील करने का भी व्यवस्था था और न्याय करने में उसका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी था। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के समक्ष सत्य तथा असत्य का टिक मार्का लगाइए अर्थात लिखिए। सल्तनत काल में सुल्तान को स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, तो यह सत्य है, ट्रू है। ठीक है बच्चों। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी, ये तो असत्य हो गया। सेना और धन की आवश्यकता बिल्कुल होगी। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, बिल्कुल अधिकारी होता था, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, बिल्कुल सत्य है, यह ट्रू है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, बिल्कुल असत्य है, गलत है ये। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। टंका और जीतल, इक्तादार, मुकद्दम या चौधरी। ठीक है। तो आइए इस पर हम नज़र डालते हैं। ठीक है। तो इन सबों का जो बच जा रहा है इसको हम कल सॉल्व करा देते हैं। तो आज के कक्षा में इतना में ही प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ओके, बाय बाय, चलते हैं।